Hello everyone, this is your science class. Today we will learn composition of air, and in the previous video we have learned air and its importance and the various layers of atmosphere. So let's start the topic. Composition of air. So the air consists of various gases. As you know very well that there are many gases present in the air like nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, etc. तो हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और कुछ थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. लाइक नाइट्रोजन जो है वो 78% हमारे एयर में अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन है, और जो कुछ गैसेस हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में हमारी एयर में प्रेजेंट हैं. इनके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ वाटर वेपर और कुछ स्मोक भी हमारी एयर में प्रेजेंट होता है. आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है. क्यों? बिकॉज डस्ट एंड स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन. सो लेट अस सी हाउ दीज गैसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो हियर अ डायग्राम इज गिवन टू यू द कंपोजिशन ऑफ एयर. In this diagram you can see that 78% nitrogen is present in the air, 21% oxygen, and some other gases are present only 1%. Oxygen, as you all know very well, oxygen is very essential gas for all living beings. It is used for breathing and also for burning. आप सभी को पता है जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है. क्यों? क्योंकि वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करती है और ऑक्सीजन की ही हेल्प से हम कोई भी चीज़ बर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एयर. इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली. सर्टेन बैक्टीरिया फिक्स दिस नाइट्रोजन इन सॉइल एंड फ्रॉम देयर इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में और वहां से वो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. देन प्लांट्स प्रिपेयर वेरियस फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग इट. देन प्लांट्स यूजेस द नाइट्रोजन टू प्रिपेयर देयर फूड. व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन एंटर्स देयर बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो जब हम या कोई भी एनिमल है उसको प्लांट से बना हुआ फूड हम खाते हैं तो उस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में नाइट्रोजन एंटर करती है. Next one is carbon dioxide. Carbon dioxide is very essential for plants as they use it for preparing food along with water and sunlight. आप सभी को पता होगा जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Photosynthesis, that means the plants make their own food in the presence of water, sunlight and carbon dioxide. जब plants अपना खाना खुद से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज अदर गैसेस. वेरियस अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस लाइक क्रिप्टन, नियन, आर्गन, हीलियम, ओजोन एटसेट्रा. नियन, क्रिप्टन एंड जीनन आर यूजफुल बिकॉज दे एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो ये गैसेस हमारे लिए क्यों यूजफुल होती हैं? बिकॉज दे एमिट लाइट. वो लाइट को एमिट करती हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर. एज द सन शाइन्स वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज गेट्स एवापोरेटेड एंड रीचेस द एयर. जैसे ही सूरज चमकता है तो हमारी जहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, जिस भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, तो वो एवेपोरेट होता है और वो फिर से वापस से एयर में चला जाता है. इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये अमाउंट यानी कि वाटर वेपर का अमाउंट हर जगह अलग हो सकता है. वाटर वेपर से हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है. इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. क्लाउड्स ब्रिंग अबाउट रेन. फिर हमें रेन मिलती है क्लाउड से. व्हेन वेपर इज प्रेजेंट इन एयर वी कॉल इट ह्यूमिडिटी. अगर हमारी एयर में वेपर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इफ हाई मेक्स इट अनकंफर्टेबल फॉर अस एज द स्वेट डज नॉट ड्राई अप. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है. Next one is properties of air. So let's see what are the properties of air. ठीक है. First one is air has weight. तो air में क्या होता है? weight होता है. तो so let's see within activity. Take 2 balloons. आपको 2 balloons लेने हैं सेम साइज के और उनमें आपको एयर फिल करनी है.
और उनको एक स्ट्रो लेके दोनों एंड से उनको बांध देना है, ठीक है। फिर उस जो आपने स्ट्रो लिया उसको भी एक धागे से बांध के पकड़ लेना है। अब आप क्या देखेंगे कि जिसमें आपने एयर फिल करी है, अगर दोनों बैलून्स में सेम एयर फिल करी है तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन अब आपने क्या करना है, आपने दोनों बैलून्स को फुला के बांध दिया, उसके बाद आप एक बैलून को फोड़ देंगे दैट मीन्स कि उसमें से जो एयर है वो निकल जाएगी। सो दूसरा वाला जो बैलून होगा वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, दैट मीन्स कि एयर हैज वेट, कि एयर में वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि एयर जो है हमारी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एक आपको बकेट लेनी है जिसमें वाटर फिल करना है। टेक एन एम्प्टी ग्लास बोतल विद अ नैरो माउथ एंड ट्राई टू पुश इट इनटू वाटर। अब आपको एक एम्प्टी ग्लास लेना है, ग्लास बोतल लेनी है जिसका माउथ जो है बहुत नैरो हो। अब आप क्या करेंगे, वाटर में डाल के उसे पुश करेंगे, होल्डिंग इट अपसाइड डाउन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपको क्या ऑब्जर्व होगा? नाउ टिल्ट द बोतल एंड पुश इट इनटू द वाटर। व्हाट डू यू सी? बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करना है और देखना है आपको, तो आपको क्या दिखाई देगा? द बोटल व्हेन डिप्ड स्ट्रेट डिड नॉट गो इनटू वाटर। जब आपने उसको सीधा डाला, सीधा डिप किया वाटर में, तो वो अंदर नहीं गई, बिकॉज एयर इनसाइड द बोटल डिड नॉट लेट वाटर एंटर इनटू। क्योंकि जो बॉटल के अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी उसने पानी को अंदर नहीं आने दिया। व्हेन वी टिल्ट द बॉटल, एयर एस्केप out in the form of bubbles and water takes up the space earlier occupied by air. This shows that air occupies space. तो जब आपने उसको थोड़ा टेढ़ा किया तो उसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए, दैट मीन्स कि एयर जो है हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है।